हमारे भारतीय इतिहास में एक प्रसंग आता है। एक इतिहास है, एक कहानी आती है, एक महाराजा भर्तृहरि का प्रसंग आता है। महाराजा भर्तृहरि जो बहुत बड़े राजा थे। महारानी पिंगला उनकी धर्मपत्नी थी। वो आगे चल के एक बहुत बड़े योगी बने, बहुत बड़े योगी बने। हम सब जानते हैं संसार के ऐसे महान विद्वान, महान राजा, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, उन्होंने आखिर में वैराग्य शतक लिखा। ऐसे महान राजा को जब वैराग्य हुआ, आज हम आपको एक ऐसा खूबसूरत स्थान दिखा रहे हैं पहाड़ी पर। ये सिरणवाग की पहाड़ियाँ, यहाँ पर एक मंदिर है। हम अनेक बार कह चुके हैं कि महादेव प्रकृति में बसते हैं। महादेव शिलाओं में, गुफाओं में, कंदराओं में बसते हैं, जहाँ पर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये श्री कारेश्वर महादेव मंदिर ऊपर है, लेकिन यहाँ भी लोग महादेव मानकर पूजा करते हैं इस शिला के नीचे। महाराजा भर्तृहरि का प्रसंग है, बड़ा खूबसूरत प्रसंग है, बहुत ज़्यादातर लोग जानते हैं। महाराजा भर्तृहरि को जब वैराग होता है, हम आज पहाड़ी पर चढ़कर आए हैं 4-5 किलोमीटर, तो पसीना स्वाभाविक है। वहाँ पर एक प्रसंग जब चलता है कि भाई मुझे जंगल में जाना है, आप भिक्षा दे दीजिए। माता पिंगला, जोगी खड़ा है द्वार। तो भिक्षा मांगते मांगते महारानी और भर्तृहरि का प्रसंग चलता है। हम भर्तृ के नाटक में देखते हैं, एक गीत के माध्यम से भी वो इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि महारानी जब आखिर में उनको एक मौका और देती है कि महाराज, आपका बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा आपका क्षेत्र है, बहुत बड़ा महल है। इस महल में आपके पास बाग बगीचे, सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं आपके लिए इसी महल में एक आसन जमा देती हूँ, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करना, अलख निरंजन के जाप करना, और जो करना है करना, लेकिन आप जंगल मत जाइए। बहुत संवाद होता है, बहुत संवाद होता है। आखिर में गुरु गोरक्षनाथ जी प्रकट होते हैं और फिर माता पिंगला को भी एक ज्ञान दे देते हैं कि सच में जो तत्व की प्राप्ति जंगलों में योगी करते हैं, या प्राप्ति करने के लिए जंगलों में भटकते हैं, जंगलों में जाते हैं। ये एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी गुफा है। गुफा क्या कहें, एक शिला है, बहुत अद्भुत है। आपको जो चीज़ जंगलों में प्राप्त होती है, शांति में प्राप्त होती है, वो चीज़ शहर की भागदौड़ में प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा उस भर्तृहरि के प्रसंग में हम सुनते हैं। और कहते हैं महाराजा भर्तृहरि जब योगस्थ हुए तो उनकी आज भी उनको लोग याद करते हैं। गोपी चंद्र भर्तृहरि, बड़े बड़े राजाओं के प्रसंग हम सुनते हैं, और वो योगी बने। उनको आखिर में संसार के राजपाट को छोड़कर योग की वो शरण में गए और उन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। और महाराजा भर्तृहरि एक वैराग्य शतक के एक प्रसंग में कहते हैं कि मेरे वो दिन कब आएंगे, मेरे वो दिन कब आएंगे जब मैं किसी एकांत में शिला के ऊपर बैठकर शिवोहम 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 करूँगा। जंगल के हिरण अपनी खुजली मिटाने के लिए मेरे शरीर को रगड़ कर जाएंगे। वो दिन कब आएंगे। ऐसा भर्तृहरि। सच में हर जीव की लक्ष्य भी यही होता है, इच्छा भी यही होती है, लेकिन माया से कैसे दूर जाए,
कब दूर जाए, जाए या नहीं जाए, इस प्रपंच में जीवन निकल जाता है। देखो, हम लगातार आपको देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से एक चर्चा जारी रखना चाहते हैं, एक प्रसंग जारी रखना चाहते हैं कि हम जितना भी संभव हो परमात्मा को भजें, जितना भी संभव हो परमात्मा की भक्ति करें। आज की यात्रा जो वाकई में बड़ी दुर्गम है, बड़ी घनी झाड़ियों के बीच से हमारा आना हुआ, ये बालक, राजपुरा का बालक आज हमारे साथ चल रहा है और मैं इसको धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि ये अनजान रास्तों पर चलना सच में कठिन होता है। ये देवभूमि, ये धन्य है देवधरा, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने 7 बार विहार किया। धन्य है ये देवधरा। यहाँ महाराजा भर्तृहरि, हम आबू के ऊपर ऐसे कौन से ऋषि हैं जिनके आश्रम यहाँ नहीं हैं। मेरी बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ कि लगता है कोई पूर्व जन्म का संस्कार है जो हम राजस्थान के उस कोने से इस कोने पर पहुँचे, और परमात्मा ने साधुओं की संगति रखी। मन में हमेशा ही इन ऐसे तीर्थों की तरफ रुझान जारी रखा। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत, ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है। कभी कभी लगता है कि कर्म तो ठीक किए हैं। आज एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही, नरुका जी आपके तो मौज ही मौज है। मैंने कहा सच में मौज है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। यहाँ प्रकृति गुफा में विराजमान श्री महादेव, श्रावण का महीना चल रहा है। हमारी भक्ति, बस महादेव से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्यामी है महादेव। आपको जब जिस चीज़ की आवश्यकता रहेगी, सच मानिए मिल जाएगा। ये हमारा अनुभव है, ये संसार के अनगिनत लोगों का अनुभव है। जय कारेश्वर महादेव, जय महादेव, जय महादेव।